SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मुरीद नियाज़ी साहब के दो शेर हैं, कुछ इंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। मुझे लगता है कि ये जो दो शेर है ना, आज के ज़माने के हिसाब से अगर देखे जाएं तो इमरान खान और परवेज़ इलाही के लिए फिट नजर आते हैं। इमरान खान की जब हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए गई थी तो उस वक़्त भी उसके पास पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में उसकी हुकूमत मौजूद थी। वो अगर चाहता तो बड़ी आसानी से अपोजिशन पे बैठता और ये जो PDM की गवर्नमेंट इस पर तनकीद करता रहता, उसने कोई बिल पास नहीं होने देना था क्योंकि सेनेट में भी उसकी अक्सरियत थी। और ये जो इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, ये गिरफ्तार भी ना होते हैं क्योंकि पंजाब में इनका ज़मान पार का घर है और पंजाब में इनकी गवर्नमेंट मौजूद थी, परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे। लेकिन इनके साथ मसला ये है कि अगर मैं नहीं तो कोई भी ना हो। सो इन्होंने परवेज़ इलाही के मशवरों के बावजूद इन्होंने असम्बली तोड़ दी। उसने बड़ा रोका इनको, बल्कि जब ये ऐलान कर रहे थे वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी कि जब परवेज़ इलाही जो है वो अफसरदा मूड के साथ बैठे हैं साथ, लेकिन इन्होंने, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट नहीं रही थी तो इन्होंने कहा कि जब मेरी गवर्नमेंट नहीं है तो फिर किसी और की भी ना हो। इनको ये नहीं पता था कि ये जो असम्बलियां हैं, ये जो जिनमें इनकी गवर्नमेंट है, ये इनकी ताकत है। इन्होंने अपने हाथ से वो जो गवर्नमेंट थी अपनी ख़त्म कर दी और बकौल शायर तमाम पेड़ जलाकर खुद अपने हाथों से, अजीब शख्स है साया तलाश करता है, और तमाम असम्बलियां तोड़ दी तमाम लोगों के मशवरों के बावजूद। और ये मशवरा ना सिर्फ परवेज़ इलाही ने दिया था बल्कि शाह महमूद कुरैशी और दीगर कई जो इनके लीडर थे उन्होंने भी इनको ये मशवरा दिया था। लेकिन इमरान खान को ये बात जो है वो समझ ना आई और गलत फैसला इमरान खान था जिसकी भेंट चढ़ गया परवेज़ इलाही, जो कि इसको रोकता भी रहा था। और आज परवेज़ इलाही खुद भी जो है, जैसे इमरान खान गिरफ्तार हुआ वैसे ही परवेज़ इलाही गिरफ्तार है और वो जो है एक मुकदमे से निकलता है और दूसरे मुकदमे में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उम्र भी ज़्यादा उसकी और उसकी सेहत भी इजाज़त नहीं देती, इसके बावजूद वो इमरान खान के किए हुए गलत फैसले की जो है इस वक्त सजा भुगत रहा है। अच्छा, मुझे लगता है कि परवेज़ इलाही जो है, एक पंजाबी का शेर है, वो इस वक्त शायद ज़्यादा सूट करता होगा उनका इमरान खान के लिए, कि बेदर्दा है ना हंजवा दी गई सारी आदत तेरे ते, ना तुम ही रोकियां रुकदा सी ना ये भी रोकियां रुकदे ने। और यही सूरत हाल जो है मौजूदा चल रही है। अच्छा, फिर जब गवर्नमेंट थी इमरान खान की तो आपको याद होगा कि जो स्टेटस लगाए जाते थे और सोशल मीडिया पे इमरान खान के मुस्कुराने की तस्वीर आती थी, और जो अपोजिशन के लोग होते थे, पीपल पार्टी के, नून लीग के, जिनको जेलों में डाला बार बार जाया जा रहा था, उनकी तस्वीर आ रही थी, तो लोग पोस्ट लगाते थे कि देखें जी, लोग कहते थे इमरान खान जो है उसको सियासत करनी नहीं आती, तो इमरान खान जो है वो ऐसी सियासत कर रहा है कि कोई आज तक नहीं कर सका। तो वो तस्वीर लगाते थे इमरान खान के मुस्कुराने की, तो मुझे उस वक्त इन लोगों पे हंसी आती थी। वो एक कहते हैं ना कि
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। सो बात ये है कि जो बंदा ताकत में होता है ना, उसके गलत फैसले भी ठीक होते हैं, और जो बंदा कमजोर होता है उसके सही फैसले भी गलत होते हैं। तो अब वो अकल कहाँ गई जो जहानत थी, अब वो किधर है? हर काम, हर इनका एक्ट उल्टा क्यों पड़ रहा है? उसकी बुनियादी वजह कि इन गलतियां इन्होंने की, भुगतना इनकी, इमरान खान ने की, भुगतना इनकी पूरी पार्टी को पड़ गया। जिन लोगों से रिलीफ लेना होता है ना, उनके साथ उलझा नहीं जाता। इन्होंने सबसे पहले तो जो मुस्तकबिल के जो चीफ जस्टिस थे काजी फाइज साहब, उनके खिलाफ रेफरेंस भिजवा दिया सदर साहब के जरिए, जो बाद में कहा कि जी मैंने नहीं भिजवाया था। अच्छा, उनकी मुखालफत ली, और उसके बाद जनाब भरे जलसे में इन्होंने एक जज साहबा को धमकी भी दे दी थी, उनका भी इन पे ऊपर केस बना और चल रहा है। अच्छा, फिर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाना होता था, इन्होंने चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को जो है घटिया आदमी और पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाज दिया। और उसके बाद फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसका हमेशा रोल रहा है पाकिस्तानी सियासत में, उनको ये डर्टी हैरी और मीर जाफर, मीर सादक जैसे अलकाबात से नवाजा। अच्छा, फिर ये सिर्फ एक जमात के खिलाफ होते तब भी था, शायद इनके खिलाफ तरीके ना आती। ये बैक वक्त नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल की जमात और बाकी सबके खिलाफ एक ही दम इसने मुहाज खोल दिया था, इसलिए वो इकट्ठे हो गए। फिर भाई ये तो सबका ही रगड़ा निकल रहा है। और एक वाकया मैंने सुना था कि जब तहरीक अदम अतमाद आई थी, तो बाजवा साहब ने इमरान खान से कहा कि तहरीक अदम अतमाद जो अब आ गई है, तो बेहतर है आप जो है इस्तीफे दे के अपोजिशन में बैठ जाएं, क्योंकि ये कामयाब हो जाएगी। तो इमरान खान ने कहा कि कैसे कामयाब हो जाएगी? मेरा 20 साल का तजर्बा है और मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, मेरी पार्टी के दीगर लोग भी, जमातें जो मेरे साथ जो जिनका इल्हाक है वो मौजूद हैं, तो कैसे मेरी गवर्नमेंट जा सकती है अदम अतमाद में? तो उनको कहा गया कि हमारा 70 साल का तजर्बा है, आपकी गवर्नमेंट जा रही है। और फिर वो आप लोगों ने देखा। तो मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ इनके साथ, ये जलसे में लोगों की वसी तादाद देखकर ये समझ बैठे कि ये मेरी ताकत जब तक मेरे साथ है मैं किससे भी टकरा सकता हूँ। हालांकि इनको ये नहीं पता कि भुट्टो ने भी यही गलती की थी। भुट्टो के साथ लोग कम नहीं थे, या नवाज शरीफ को 1999 में जब उनको कैद किया गया था हुकूमत से हटाकर, वो 2/3 अक्सरियत की उनकी हुकूमत थी, लेकिन इसके बावजूद जो है ना नवाज शरीफ को 2/3 की अक्सरियत बचा सकी, ना भुट्टो को जो उसका एक उसकी शोहरत थी, अवाम में मकबूलियत थी, ना वो बचा सकी। तो ये बुनियादी गलती जो थी इमरान खान से हुई, और उसके गलती इमरान खान से की थी। और आज जो है उनकी पार्टी खमियाजा, ना सिर्फ पार्टी खमियाजा भुगत रही है, बल्कि दीगर लोग, जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल है, जिसमें परवेज इलाही भी है, जिसमें और उनकी जमात के लोग हैं, वो सारे भुगत रहे हैं। अगर ये सिर्फ तहरीक अदम अतमाद के बाद 1 साल का तकरीबन अरसा था, वो सुकून से अपोजिशन में बैठकर गुजार लेते, तो आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। शुक्रिया।